हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट पाथ एकेडमी। एमके ब्राइट पाथ एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज ये मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है और मैं आप लोगों को रेलवे का जो अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को भली-भाँति ज्ञात होगा, पर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिन में बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? हालाँकि तैयारी तो पूरी हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज़न में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको छोड़ देते हैं। बट आज मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हर ज़ोन में वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी के हिसाब से जो अभी कट ऑफ प्रीवियस ईयर का गया है, वो बहुत हाई चला गया है। तो उतना भी नंबर लाना हमारे लिए कठिन नहीं है, लेकिन एक प्लान के तहत यदि हम काम करेंगे, तो वो नंबर भी लाया जा सकता है। जैसे आज हम ल जो बचा हुआ है अंतिम का 10 दिन, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किस बुक से पढ़ें। तो मैं उनको बुक भी बताऊँगा। पहले तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस के बाद उनका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, जो अटेम्प्ट होना चाहिए उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। रेलवे में एक्यूरेसी का बहुत महत्व है, एक्यूरेसी पे पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा। थोड़ा-सा भी गड़बड़ होगा तो आप माइनस में चले जाएँगे। तो आप जानते ही हैं मैथ है 25 क्वेश्चन, रीज़निंग है 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन और जनरल साइंस 25 क्वेश्चन। बच्चे मार कहाँ खाते हैं कि सारा-सारा दिन वो उनको ये पता रहता है कि हम मैथ कर ले जाएँगे, जनरल रीज़निंग कर ले जाएँगे और साइंस कर ले जाएँगे। बच्चे यहाँ फँसते हैं कि क्या जनरल अवेयरेंस को कितना टाइम दिया जाए, करंट अफेयर को कितना टाइम दिया जाए। आज के समय में ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है, तो वो किसका है? करंट अफेयर का है। करंट अफेयर मैं साथियों कह रहा हूँ कि जनरल अवेयरेंस में कुछ मत पढ़ो। आप विविध पढ़ लीजिए लूसेंट का और करंट अफेयर में आप स्पीडी की आती है उसको कम से कम 10 दिन में बीसों बार उसको पढ़ जाइए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप करंट अफेयर गलत नहीं करके आएँगे, मैक्सिमम सही करके आएँगे। तो आज मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथ्स है, मैथ्स में हमारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम मैथ में अटेम्प्ट अगर आपको क्वालीफाई करना है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, तो 25 में से मिनिमम आपको 20 सही करना ही है। अटेम्प्ट 23 हो और कट-पिट के 20 सही होना चाहिए आपका। उसके बाद रीज़निंग में अटेम्प्ट 25 से 27 होना चाहिए। अच्छे बच्चे 30 में 30 रीज़निंग करके आते हैं। बाय ह्यूमन एरर के नाते अगर कोई गलत होता है, तो वो उस काउंट की बात नहीं है। बात ये है कि ये अटेम्प्ट कम से कम रीज़निंग में होना चाहिए, अगर सिलेक्शन श्योर करना है तो। क्योंकि रीज़निंग और मैथ ही आपको सिलेक्शन के पड़ाव पे लेके जाता है। करंट अफेयर और जीए में बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जीए में विविध पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर कुछ पढ़ लीजिए और करंट अफेयर आपको पूरा फ़ोकस करना है। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कितने साल का करंट अफेयर पढ़े क्या है। लेकिन हाँ, मिनिमम आपको 1 साल का तो पढ़ना ही है, उससे कम में नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी अगर आप 1 साल का करंट अफेयर और थोड़ा जीएस देख के जाएँगे, आपको इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सारी चीज़ों पर आपका थोड़ा बहुत पकड़ होगा। तो उतने डीप लेवल के जीए नहीं पूछे जाते हैं और ये सबके लिए है, आपके लिए तो है नहीं। तो करंट अफेयर में आप पूरा 1 साल का पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए। अभी लास्ट के 10 दिन में करंट अफेयर पे पूरा फ़ोकस होना चाहिए आपका। और मैथ और रीज़निंग का पीवाईक्यू सिर्फ़ इस समय पीवाईक्यू ही लगाइए। कुछ टॉपिक है उसको भी मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, फिलहाल अभी ये देख लेते हैं। जनरल साइंस में बच्चे परेशान होते हैं क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कहाँ से पूछ देगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्लास 10th तक के एनसीईआरटी का साइंस अगर आप पढ़ लेंगे, तो आप ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ 15 से 18 क्वेश्चन कर ले जाएँगे एनसीईआरटी विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऐसे में जो अटेम्प्ट रहा है हमारा, वो मिनिमम अटेम्प्ट कितना रहा? 70 और मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना रहा? 80। तो जो ऑन इन एवरेज किसी-किसी ज़ोन में भाई 80, 80, 82 चला जाता है। लेकिन अभी भी अगर आपका रा स्कोर हाँ, यदि रा स्कोर आपका कितना आता है? 75 प्लस, तो आप आसानी से ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं।
और अंतिम के 10 दिनों में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि भटके ना, तरह-तरह के यूट्यूब चैनल को ना देखें, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, उन सब पे फ़ोकस करें, मेहनत करें। धन्यवाद।